Total 14 lessons have been given in the syllabus of chemistry class 11th, whose details are as follows. टोटल 14 यूनिट्स दे रखे हैं अपने, जिसमें फर्स्ट यूनिट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, फोर्थ इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर, सिक्स्थ thermodynamics, and 7 unit is equilibrium, 8th is redox reaction, 9th hydrogen, 10th S block elements, 11th is P block elements, and 12th organic chemistry, some basic principles and techniques. Next hydrocarbon, and last 14 is environmental chemistry. इनके वेटेज इनके सामने लिख रखे हैं। इस तरह से टोटल 70 मार्क्स का थ्योरी का सिलेबस अपने को करना है। नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसमें जो प्रीवियस क्लासेस में आपने पहले 9th 10th में पढ़ा हुआ है, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, जिसे आप फेयर नोटबुक में लिख लेना। जैसे इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ सब्सटेंस, देयर प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस, एज ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स आर मेड ऑफ मैटर। इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी, द property which can be measured without changing the chemical composition of the substance is known as physical property, like mass, volume, density, refractive index. ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो पहले से आप जानते भी हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, द properties which can be evaluated at the cost of matter itself is known as chemical property. For example, combustible nature of hydrogen gas can be verified by burning of hydrogen. Units of measurement, the value of a physical quantity is expressed as the product of the numerical value and the unit in which it is expressed. Fundamental units, fundamental units are those units which can neither be derived from one another nor they can be further resolved into any other units. जैसे फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। ये नेम ऑफ यूनिट किलोग्राम, मीटर, केल्विन, मोल, सेकेंड, एम्पियर, ये एब्रीवेशन दे रखे हैं इनके। किलोग्राम, मीटर, केल्विन, मोल, टाइम, सेकेंड, करंट, एम्पियर, ए। डिराइव यूनिट ये क्या होते हैं? सम क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस एज ए फंक्शन ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल यूनिट्स नोन एज डिराइव्ड। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी। मतलब एक से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट्स से मिलकर जो बने। जैसे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो इसमें लेंथ भी आ गई, टाइम भी आ गया। एरिया स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, डेंसिटी रो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरह से एनर्जी, फोर्स, फ्रीक्वेंसी, प्रेशर, इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये यूनिट हैं इनके जूल, न्यूटन, हर्ट्ज, पास्कल, कूलम। एक एग्जाम्पल है, जैसे ये व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 लीटर मर्करी इन ग्राम्स एंड इन किलोग्राम्स इफ़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मर्करी इज़ 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर मीन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी कितनी है? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को मल्टीप्लाई किया
तो 1.36 इंटू 10⁴ ग्राम या 13.6 किलोग्राम आ जाएगा। इसी तरह से मैटर, एनीथिंग दैट एग्जिबिट इनर्शिया इज नोन एज मैटर। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज इट्स मास। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर में क्लासिफिकेशन कैसे है? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में भी दो हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर में क्या है? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एलिमेंट्स, प्राइमरी स्टफ प्रेजेंट इन ऑल सब्सटेंस इज नॉन एज एलिमेंट हुज स्मॉलेस्ट यूनिट इज नॉन एज एटम। सबसे छोटा पार्ट क्या होता है एलिमेंट का? एटम। टोटल 112 एलिमेंट्स आर नॉन टिल डेट। 92 naturally occurring element, rest are results of artificial transmutation. 88 metal, 18 non-metal and 6 metalloids. Compound, a non-element pure substance is called a compound in which more than one atom of elements are linked by chemical bonds formed due to chemical reaction. इसी तरह से ये मिक्सचर है, शुगर प्लस वाटर, गन पाउडर 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% सल्फर प्लस 15% कार्बन। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर आर दोज whose composition for each part remains constant, for example aqueous and gaseous solution. Heterogeneous mixture are those whose composition may vary for each and every part. Soil, concrete mixtures। इस तरह से ये सब चीज़ें हैं जो पहले आप 9th-10th प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी। इसके बाद ये चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट होता है यहाँ से, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लॉज ऑफ केमिकल combination. In order to understand the composition of the compound, it is necessary to have a theory which accounts for both qualitative and quantitative observations during chemical changes. दोनों की आवश्यकता होती है अपने को, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव। इसमें फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। For any chemical change, total mass of active reactants are always equal to the mass of the product formed. It is derived of Dalton's atomic theory, atoms neither created nor destroyed. क्या है ये लॉ? कि किसी भी केमिकल चेंज में जो टोटल मास रिएक्टेंट का होगा वही टोटल मास प्रोडक्ट का होगा। मतलब सब्सटेंस ना तो क्रिएट होगा और ना डिस्ट्रॉय होगा। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल 5.2 ग्राम CaCO3 when heated produce 1.99 gram of carbon dioxide and the residue calcium oxide left behind weight 3.2 gram. Show that these results are according to law of conservation of mass. Solution is, देखो weight of calcium carbonate given है 5.2, total weight of product calcium oxide plus carbon dioxide 3.20 plus 1.99 5.19. अब difference between weight of reactant and total weight of product, 5.2 minus 5.19 is equal to 0.01, which is negligible. This small difference may be due to experimental error. तो अपन ने क्या देखा कि जितना मास अपन ने रिएक्टेंट का लिया था उतना ही मास किसका बना? प्रोडक्ट का। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। ए केमिकल कंपाउंड always contains same elements in definite proportion by mass and it does not depend on the source of compound.
इसका मीनिंग ये है कि कोई भी कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड, उसको किसी भी तरह से अपन बनाएं, लेकिन उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके जो मासेस हैं उनका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन प्लस O2 रिएक्शन से CO2 बन रही है, या कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तब भी CO2 बन सकती है। सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, इस रिएक्शन में भी CO2 बन रही है। मैथेन प्लस O2 कंबशन है मैथेन का, तब भी CO2 बन रही है। द कॉम्पोजिशन ऑफ CO2 ऑब्टेन बाय डिफरेंट मीन्स ऑलवेज हैविंग सेम कार्बन ऑक्सीजन रेशियो कितना है 12/32, ये रहेगा, जो कि कितना होगा 0.375। मतलब इसी तरह से जैसे वाटर है, उसको कैसे भी अपन तैयार कर लें, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 2:16। हाइड्रोजन का H2 मास कितना हो गया 2 ग्राम, और ऑक्सीजन 16, तो 2:16 यानी कि 1:8। किसी भी केमिकल कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो मास होगा उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसे अपन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं अपन। देखो, कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट, इन फर्स्ट केस, वन केस 1.7 ग्राम ऑफ द मेटल वर डिजॉल्व इन नाइट्रिक एसिड एंड igniting the residual copper nitrate yielded 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। 1.75 ग्राम मेटल को डिजोल्व करके नाइट्रिक एसिड में 2.19 ग्राम कॉपर ऑक्साइड बनाया। सेकंड में क्या है, 1.14 ग्राम मेटल को डिजोल्व किया नाइट्रिक एसिड में, और फाइनली 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड बनाया गया है। थर्ड केस में क्या हुआ है, 1.45 ग्राम ऑफ कॉपर व्हेन स्ट्रांगली हीटेड इन ए करंट ऑफ एयर यील्डेड 1.83 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब शो करना है कि ये सब डाटा जितने भी दे रखे हैं ये किसके अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो देखो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या है, 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कंटेन 1.75 ग्राम ऑफ कॉपर। तो 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड में कितना होगा, 1.75 अपॉन 2.19 इंटू 100 79.91। सिमिलरली सेकेंड केस में क्या है, 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, इसमें कितना कॉपर है 1.14, तो 100 में कितना आया, वही 79.72। इसी तरह से अपने पास कितना हुआ थर्ड एक्सपेरिमेंट में, 1.83 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कंटेन 1.46, 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कंटेन 79.78 ग्राम। Thus, the percentage of copper in copper oxide derived from all the three experiments is nearly the same. Hence, the above data are according to law of constant composition. Third is law of multiple proportion. इसे अपन कल पढ़ेंगे। You have to write all study material and questions answer in your fair notebook daily. Thanks.